हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बदमाशों ने 25 फरवरी 2024 को जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, आखिरकार पुलिस वालों ने उसका खुलासा कर ही दिया। जी हां दोस्तों, इन तीन बदमाशों का नाम निकलकर सामने आया है। इन्हीं तीनों के द्वारा बताया जाता है नफे सिंह राठी पर 50 राउंड गोलियां बरसाया गया। आप खुद ही सोचो दोस्तों, 50 राउंड गोलियां, कोई एक दो गोलियां नहीं बल्कि 50 बार गोली मारा गया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, आखिरकार ये तीनों अपराधी कौन है, आखिरकार किस तरह से नफे सिंह राठी की हत्या के बाद इस तीनों का नाम निकलकर सामने आया है। उसके अलावा आपको बता दूं, नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर कपिल सांगवान ने जिम्मेदारी लिया था। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, क्या नफे सिंह राठी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में भी कोई नया खुलासा हुआ। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। और सबसे ज्यादा जो आज का चर्चा का विषय है वो है ये तीनों सन की। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको मैं कहानी दोहरा देना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, ये घटना है 25 फरवरी 2024 की, जब हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के सराही फाटक के पास इन्हें गोलियों से भून दिया गया। इनके साथ साथ इनके गनमैन को भी गोली मारा गया और इनका एक गनमैन भी मर गया। तो दोस्तों, इनको मौत के घाट उतारने के बाद तमाम बदमाशों के बारे में जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, उन सभी चीजों को जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। और यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठकर ये तमाम बदमाश आया हुआ था और इसी गाड़ी के अंदर से निकलकर इसके ऊपर फायरिंग करा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि पुलिस वालों ने इन बदमाशों के बारे में तो पता लगा लिया, लेकिन दोस्तों जिस गाड़ी से ये लोग बैठकर आया था उस गाड़ी के बारे में कौन सा खुलासा हुआ। दोस्तों, ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप लोग भी सोचने को मजबूर हो जाओगे और आप लोग कहोगे दोस्तों ये लोग सनकी तो है ही लेकिन शातिर भी है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इन तीनों के बारे में। दोस्तों, इन तीनों के बारे में बताया जाता है ये लोग गैंगस्टर कपिल सांगवान के लिए काम करता है। और इन तीनों में से एक का नाम बताया जाता है आशीष बाबा, दूसरे का नाम दीपक सांगवान और तीसरे का नाम अतुल बताया जाता है। आशीष बाबा के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये नांगलोई का रहने वाला है। वहीं अगर बात करा जाए दीपक सांगवान का तो ये नारनौल का रहने वाला है। और अगर बात करा जाए अतुल का तो अतुल के बारे में बताया जाता है ये दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों में कौन है जो सबसे ज्यादा सनकी है, इन तीनों में कौन था जो पहला गोली इनके ऊपर चलाया। तो आपको बता दो दोस्तों, नजफगढ़ का रहने वाला अतुल के बारे में बताया जाता है ये दिमाग से बेहद सनकी है। अतुल के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर पहले भी कांड करा था। और इसके बारे में बताया जाता है ये कपिल सांगवान के लिए ही काम करता है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो बताया जाता है जिस तरह से कपिल सांगवान ने इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा गैंगस्टर कपिल सांगवान जो कि इस वक्त यूके में रहता है और वहीं से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसने कहा था कि हमने ही नफे सिंह राठी को मरवाया। और दोस्तों, जब इसने ये बात कहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई ये हवाई फायरिंग कर रहा है। आपके मन में सवाल ये भी होगा कि ये किसके लिए काम करता है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ है। तो आपको पहले ही साफ कर दूं कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला हुआ है। लेकिन आपके मन में सवाल यह होगा कि क्या नफे सिंह राठी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ है। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं इन तीनों आरोपियों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस अतुल के बारे में बताया जाता है यही सबसे पहले इस गाड़ी से बाहर निकला और इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये दोनों बदमाश भी निकलता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों, फिल्मी अंदाज में ये लोग इनके ऊपर गोलियां बरसाता है। ये अपने गाड़ी में आगे में बैठे थे और इनको बहुत ज्यादा गोली लग गया। उसके अलावा इनके ड्राइवर को भी गोली लगा, इनके 3 गनमैन थे उन लोगों को भी गोली लगा। तो इनका भी राम नाम सत्य हो गया। इनका एक गनमैन जो कि मारा गया और 2 गनमैन जो कि आज तक दोस्तों गंभीर हालत में ही है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि ये बदमाश जिस गाड़ी से आया हुआ था, ये तीनों बदमाश, हालांकि ये केवल 3 नहीं था बल्कि 5 था। लेकिन दोस्तों, इन तीनों का तस्वीर हाल ही में हरियाणा पुलिस ने जारी करा है। हरियाणा के एसएसपी का यह कहना है कि इन्हीं तीनों बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग करा था। आपको बता दूं, बहादुरगढ़ एसएसपी डॉक्टर अर्पित जैन का कहना है कि इन तीनों बदमाशों के द्वारा 25 फरवरी को इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों, क्या इन तीनों बदमाशों को अब तक गिरफ्तार करा गया। तो आपको बता दूं, अब तक केवल इन लोगों का तस्वीर जारी करा गया है। इन तीनों में से किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं करा गया है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों के बारे में नया क्या खुलासा हुआ। इनका तस्वीर दोस्तों जब से पुलिस
पुलिस वालों ने जारी करा है। उसके बाद से इन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जो भी इन तीनों का पता बताएगा पुलिस वाले उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि नफे सिंह राठी को मारने के बाद ये तीनों कहां भाग गया, कैसे भाग गया, उस चीज की जानकारी आपको इस गाड़ी से मिल जाएगी। आपको बता दो दोस्तों, ये तमाम बदमाश जो कि i20 कार से आया हुआ था और बताया जाता है बराही फाटक के पास इनके ऊपर फायरिंग करने के बाद, हमला करने के बाद ये तीनों आरोपी कार से भाग गया। कुछ दूर तक भागने के बाद बताया जाता है दोस्तों ये लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर इस कार को पार्क कर दिया और कार को पार्क करने के बाद ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है ये तमाम आरोपी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया। और आप सोचो दोस्तों, इस गाड़ी को ये लोग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा राज है। आपको बता दो इस गाड़ी के बारे में पुलिस वालों ने पता भी लगा लिया है। पुलिस वालों को पता लग चुका है कि ये कार किसका है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है इस कार को कई बार कई लोगों से बेचा गया है, कई बार खरीद बिक्री इस कार का हो चुका है। इस वजह से पुलिस वालों के लिए यह चीज बहुत बड़ा उलझन बना हुआ है कि इस कार के बारे में पता कैसे करें कि इसका असली मालिक है कौन। तो कहा जा रहा है दोस्तों इस कार के बारे में पता तो लग गया है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस कार को चलाने वाला जो मेन जो आदमी है जिसका ये कार है और इस कार का जो ड्राइवर है वो कौन है। तो पुलिस वालों को यह चीज जानकारी मिलना जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी जाकर पुलिस वाले इस कार वाले को भी गिरफ्तार कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करा गया है बल्कि इसका केवल तस्वीर जारी करा गया। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों इन तीनों के बारे में, एक आशीष बाबा, दूसरा दीपक सांगवान और तीसरा अतुल। अब चर्चा करते हैं दोस्तों गैंगस्टर कपिल सांगवान ने जिस तरह से इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया था, हत्या का जिम्मेदारी लेते हुए इसने क्या कहा था। दोस्तों कपिल सांगवान का यह कहना था कि ये लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे, लोगों को परेशान करते थे, इसको अपने सत्ता का घमंड था, अपने पद का घमंड था, इसे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो हम लोगों ने इसका हत्या करवा दिया। और आपको बता दूं दोस्तों कपिल सांगवान का यह भी कहना है कि इसने मेरे दोस्तों और मेरे जीजा जी की हत्या के बाद मेरे दुश्मनों का साथ दिया था, ये मेरे दुश्मनों से मिला हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने इसका हत्या करवा दिया। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि कपिल सांगवान तो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता है, तो क्या कपिल सांगवान के द्वारा जो यह हत्या करवाया गया है, जैसा कि कपिल सांगवान ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि हमने ही हत्या करवाया, तो क्या इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आया है। तो आपको बता दूं दोस्तों इस मामले में अब तक पुलिस वालों ने 6 लोगों से पूछताछ करा है। जी हां दोस्तों, बहादुरगढ़ पुलिस ने अब तक 6 लोगों से पूछताछ करी है और उन 6 लोगों से पूछताछ के बाद भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि इस मामले में कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई बदमाश है। और आपको बता दूं अब तक उन 6 लोगों ने कुछ भी सच उगला ही नहीं है। उन 6 से कहा जा रहा है दोस्तों, कई बार पूछा गया, कई बार पुलिस वाले उनके घर पर गए, तो कभी उन लोगों को थाना बुलाए, लेकिन वो लोग सही जवाब दे ही नहीं रहा है। तो हरियाणा पुलिस का जिम्मेदारी यह है कि इन तीनों अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। और आपको बता दूं दोस्तों इस मामले में अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का किसी भी तरह से नाम निकलकर सामने आया है नहीं। और मैंने चर्चा करा था दोस्तों कि हरियाणा के रोहतक के अंदर लॉरेंस गैंग के माध्यम से कांड करा गया था 29 फरवरी 2024 को। एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने बड़ा कांड करा जिसके बारे में चर्चा मैंने पिछले वीडियो में करा था। तो आप लोग यदि नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पर आप लोग विजिट करो, चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 29 फरवरी को लॉरेंस गैंग के माध्यम से कौन सा कांड करा गया। बाकी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से अपना एक दुख सुनाया था, क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो देखते हो तो आप लोगों से नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि हमारा जो इंस्टाग्राम का एक मेन आईडी था सरकार मोटिवेशन वाला, वो आईडी जो कि अचानक से डिलीट हो गया, पता नहीं इंस्टाग्राम कैसे डिलीट कर दिया। तो भाई आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आप ही लोग हो जिनसे मैं सारा बात शेयर करता हूं और आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन मैं नया नया खबर भी लाता हूं। तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा इंस्टाग्राम वाला जो नया आईडी है उसका नाम है ब्लॉग्स विद सरकार। प्लीज आप लोग जाइए, इंस्टाग्राम यदि चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए ब्लॉग्स विद सरकार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों यह तस्वीर उस आईडी का, तो आप लोग जाकर के प्लीज आप लोग फॉलो कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। वहां पर और भी मजेदार मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दोस्तों कई सारी बातों का जानकारी दिया। पहला जानकारी दिया इन तीनों बदमाशों के बारे में कि ये तीनों बदमाश का किस तरह से हरियाणा पुलिस ने फोटो जारी करा है और किस तरह से हरियाणा पुलिस ने कहा है कि इन तीनों अपराधियों का जो पता बताएगा उस आदमी को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई इन तीनों का पता बताएगा तो उनको 3 लाख रुपया मिलेगा। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों किस तरह से गैंगस्टर कपिल सांगवान ने इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया और नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब तक हरियाणा पुलिस इस चीज की पुष्टि नहीं कर पाई है कि सच में इसने ही मरवाया या फिर ये झूठ बोल रहा है। तो जब तक दोस्तों इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा तब तक तो इस चीज का खुलासा होगा नहीं कि इनका हत्या इसने करवाया या फिर किसी और ने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कभी
भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं, तो आपसे भी कहूंगा आप लोग भी समर्थन मत करो। और देखो दोस्तों, दिमाग हर किसी के पास होता है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग खुद भी बहुत ज्यादा समझदार हो, आपको भी पता है क्या करना सही है क्या करना गलत है। तो सही काम करो, गलत काम मत करो। और ज्यादा कुछ क्या ही क्या ना, आप लोग मेरा भाई हो, मेरा परिवार हो, सब कुछ तो आप लोगों से हमेशा अच्छा अच्छा बात बोलता ही रहता हूं। तो अपना ध्यान रखना, हमेशा सावधान रहना, सतर्क रहना। और दोस्तों, जो भी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आती जाएगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। और एक बार फिर से आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हमारा जो नया इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है ब्लॉग्स विद सरकार, प्लीज आप लोग इस वीडियो के आखिर में, वीडियो को खत्म करने के बाद जाइए इंस्टाग्राम खोलकर ब्लॉग्स विद सरकार आईडी को प्लीज फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।